फ्रेंड्स, गूगल माई बिजनेस अकाउंट सस्पेंड होने के बाद हम उसको री इंसिस्टमेंट करते हैं और हम हमारे प्रोफाइल को री लाइव करने का कोशिश करते हैं। तो ये जर्नी में हम एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक करते हैं जो मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं, और उस मिस्टेक की वजह से आपका प्रोफाइल जेन्युइनली एग्जिस्ट करने के बाद भी आपका अकाउंट को आप री लाइव नहीं करा पाते हैं। तो आज के इस स्पेसिफिक वीडियो में वो कौन सा मिस्टेक है जो मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं और अपने प्रोफाइल को लाइव नहीं करा पाते हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा और आपको वो मिस्टेक नहीं करने हैं। फिर आपका प्रोफाइल जो है 100% लाइव हो जाएगा। फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जब आपका प्रोफाइल सस्पेंड होता है, सबसे पहले आपको ईमेल्स आते हैं। कोई भी रीजन्स वहां पे लिखा हुआ होता है, क्वालिटी गाइडलाइंस या मान लीजिए कि सस्पिशियस एक्टिविटी या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। उसके बाद जो है आप आपके प्रोफाइल पे थोड़ा बहुत आप रेक्टिफाई करके, जो आपको लगता है कि ये गलती हुआ है तो उसको आप रेक्टिफाई करते हैं और फिर आप री इंसिस्टमेंट फॉर्म भरते हैं। री इंसिस्टमेंट फॉर्म भरते वक्त आपने फॉर्म में सारे डिटेल्स भरा हुआ होता है, साथ में आपको दो अटैचमेंट करना पड़ता है। एक आपको किसी भी टाइप का एक लाइसेंस देना होता है, दूसरा आपको यूटिलिटी बिल देना होता है। तो ये करके आप री इंसिस्टमेंट फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद इमीडिएटली जो है आपको एक ऑटो ईमेल आता है। उसके बाद आप थोड़ा टाइम वेट करते हैं, कोई एक दिन वेट करता है, कोई 2-3 दिन वेट करता है, कोई 4-5 दिन भी वेट करता है ताकि गूगल का नेक्स्ट ईमेल आए। मोस्ट ऑफ द केस में नेक्स्ट ईमेल जब आता है, उस ईमेल पे गूगल कुछ प्रूफ मांगता है, वहां पे हम गलती करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपका फिजिकल बिजनेस था, मतलब आपका फिजिकल लोकेशन है और 4 साल से 5 साल से 10 साल से आप एग्जिस्ट कर रहे थे। सिमिलरली दूसरा केस लेते हैं कि आपका न्यू बिजनेस है, आपका न्यू प्रोफाइल है, आप फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं, न्यूली आपने प्रोफाइल बनाए थे। हो सकता है आपका प्रोफाइल न्यू, हो सकता है आपका प्रोफाइल बहुत पुराना। ऐसे केस में प्रोफाइल सस्पेंड हुआ है और आप उसको रिमूव करने का कोशिश कर रहे हैं। तो रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरने के बाद गूगल कभी कभी एडिशनल प्रूफ मांगता है। गूगल कभी कभी क्या मांगता है? एडिशनल प्रूफ मांगता है। एक मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनका एक स्क्रीनशॉट, एक ईमेल है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा, और मैं यहाँ पे एडिटर जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जो मैं अभी ये स्क्रीनशॉट जो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ, इस स्क्रीनशॉट को जरूर यहाँ पे जो है ऐड करें। तो यहाँ पे मतलब गूगल मांग रहे हैं प्रूफ, मतलब रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरने के बाद एडिशनल प्रूफ मांग रहे हैं। एडिशनल प्रूफ दो टाइप के प्रूफ मांग रहे हैं, दो टाइप के प्रूफ। तो यहां पे ही आपको गलती समझ में आएंगे। पहला प्रूफ उन्होंने मांगा एग्जिस्टेंस प्रूफ। आप समझिए, पहला प्रूफ क्या मांगा? एग्जिस्टेंस प्रूफ। अब ये एग्जिस्टेंस प्रूफ का मतलब समझिए। ये फोटोग्राफ ऑफ द स्टोर फ्रंट ऑफ योर बिजनेस वेयर द नेम इज विजिबल। पहला प्रूफ क्या मांगा? एग्जिस्टेंस प्रूफ। एग्जिस्टेंस प्रूफ में उनको क्या चाहिए? उनको एक फोटोग्राफ चाहिए, जो फोटोग्राफ पे आपका स्टोर फ्रंट दिखे और वहां पे नाम विजिबल होना चाहिए। अब नाम जो आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे है वही नाम होना चाहिए। आपने फोटोग्राफ भेजा, उसमें कुछ और नाम लिखा हुआ है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे कुछ और नाम लिखा हुआ है, तो तकलीफ हो सकता है। इसके लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं जो आपका रियल नाम है ना, वही रखिए। तो गूगल आपको डबल वेरीफाई करने के लिए जो एग्जिस्टेंस प्रूफ मांगता है, ऐसे केस में आपको प्रॉपर फोटोग्राफी करना पड़ेगा। उसमें एडिटिंग वगैरह आपको नहीं करना है किसी एडिटर को पकड़ के। फोटोग्राफ आपको देना पड़ेगा जिस फोटोग्राफ्स में जो है आपके नेम विजिबल हो। ये पहला प्रूफ है। अगर मान लीजिए कि आपका फिजिकल स्टोर है तो डेफिनेटली आपका बोर्ड होगा। अगर आपका फिजिकल स्टोर मान लीजिए कि मेन रोड पे नहीं है, या फिर आप कोई बिजनेस पार्क के अंदर बैठा है, ऐसे केस में भी आपके दरवाजे पे या फिर मान लीजिए कि आपका कहीं पे तो बोर्ड वगैरह लगा होगा, उसका आप फोटो दे सकते हैं। आपका फिजिकल स्टोर है, कोई भी बोर्ड नहीं है, कोई भी फोटोग्राफ्स आप नहीं दे सकते, तो आप बोर्ड बनवा लीजिए। नहीं तो आप छोटे से छोटे बोर्ड आप बना सकते हैं, है ना, दरवाजे पे चिपका सकते हैं या फिर ऑफिस के फ्रंट पे चिपका सकते हैं। लेकिन ये लगता है मतलब एग्जिस्टेंस प्रूफ जो है लगता है, अगर आपका फिजिकल वाले बिजनेस है और गूगल ये प्रूफ मांग रहा है तो ये मोस्ट ऑफ द केस में जितने भी फिजिकल वाले बिजनेस है 60-70% केस में इस टाइप के प्रूफ गूगल मांगता है। उसके बाद सेकंड में गूगल ने बोला है, सेकंड पॉइंट जो है, मतलब आइदर आप एग्जिस्टेंस प्रूफ भेजिए, आइदर, और आप क्या करें, मतलब आइदर और दोनों में से कोई भी भेजोगे चलेगा। अगर आप
मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि आपके पास कोई प्रूफ वगैरह नहीं है, मतलब बोर्ड का फोटो आपके पास नहीं है, तो गूगल पूछ रहा है और एनी रेलिवेंट डिटेल्स टू प्रूव दिस बिजनेस प्रोफाइल इज लोकेटेड एट द स्टेटेड एड्रेस। इसका मतलब समझिए फ्रेंड, आपके लिए गुड न्यूज है। मैं लाया हूं गूगल माई बिजनेस का मास्टरी कोर्स आप सभी लोगों के लिए। अगर आप गूगल माई बिजनेस एक प्रोफेशनल वे में सीखना चाहते हैं, जिसके तहत आपको किसी भी टाइप का बिजनेस का आप गूगल माई बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, आप गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को वेरीफाई कर सकते हैं, नंबर लाइव कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं, खूब सारे लीड जनरेट कर सकते हैं ऑर्गेनिकली, तो आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ गूगल माई बिजनेस मास्टरी, जिसमें आप इस कोर्स को सीख के आपका बिजनेस को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। और स्पेसिफिकली अगर आप डिजिटल मार्केटर फ्रीलांसर हैं, तो इस कोर्स के माध्यम से आप अपना डिजिटल मार्केटिंग या फ्रीलांसिंग जर्नी जो है स्पेसिफिकली गूगल माई बिजनेस के लिए आप शुरू कर सकते हैं। तो कोर्स को बहुत ही स्पेसिफिकली इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने डिजाइन किया हुआ है। इस कोर्स का भी ऑफर प्राइस सिर्फ 1500 रुपीज़ है, एक्चुअल प्राइस 4000 रुपीज़ है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इस कोर्स का लिंक है, वीडियो के बाद जाकर आप जरूर चेक करें, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट गूगल माई बिजनेस मास्टर। कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई फिजिकल मतलब बोर्ड का फोटो आप नहीं दे सकते, तो आप ऐसे कुछ मुझे डिटेल्स दीजिए, ऐसे कुछ हमें डिटेल्स दीजिए जो आपने एड्रेस आपने डाले हैं वो एड्रेस का प्रूफ हो। ऐसे केस में भी आप क्या कर सकते हैं, मतलब इसमें आपको कोई वो लाइसेंस नहीं मांगा, इसमें आपको आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं मांगा। ये क्या बोल रहे हैं कि आपको प्रूव करना होगा उस लोकेशन पे आपका बिजनेस जो है एग्जिस्ट करता है, ये प्रूव करना होगा। इसके लिए आप और एक काम कर सकते हैं, आप छोटा सा स्टैंडी भी बना सकते हैं, जिस स्टैंडी पे आपका एक्चुअल नाम, एक्चुअल एड्रेस जो आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपने डाले हुए हैं, वो आपके ऑफिस के सामने, आपके स्टोर के सामने रख के आप फोटो ले सकते हैं। और स्टैंडी बनाने का काम जो है एक दिन में बन जाता है और बहुत ही इकोनॉमी है, 500-700 रुपीज में भी आप आपके नियर बाई कहीं से भी आप स्टैंडी बना सकते हैं, जिसमें आपका बिजनेस नाम बहुत बड़े बड़े में प्रॉपरली दिखना चाहिए, आपके जो सर्विसेज है वो सब थोड़ा दिखना चाहिए, और एड्रेस और फोन नंबर तो जरूर दिखना चाहिए। यानी अगर आप स्टैंडी बना रहे हैं तो उसमें बिजनेस नेम दिखना चाहिए, एड्रेस दिखना चाहिए और फोन नंबर दिखना चाहिए, जहां से गूगल को ये प्रूफ हो जाए कि ये जो है आपका एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। और आप जब फोटो लेते हैं उस टाइम पे आप 2-3 फोटो मतलब आप ले सकते हैं। आप ऐसे फोटो लीजिए कि जिसमें आपका बिजनेस के साथ साथ बाजू वाले बिजनेस भी थोड़ा बहुत दिखे, तो उनको एक्चुअल में लगेगा कि हाँ एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है, ये लोकेशन है ना। फोटोग्राफ ऐसे आपको देना है जो अनएडिटेड हो, एडिट ना हो, है ना। आप एडिट करके कैनवा में उसको जो है मत करना। अब यहाँ पे गलती क्या होते हैं, सबसे पहला गलती होता है गूगल ने एग्जिस्टेंस के प्रूफ मांगे। आप उस लोकेशन पे हो उसका प्रूफ मांग रहा है, फोटोग्राफ्स मांग रहा है। लोग गलती क्या करते हैं, कुछ भी फोटोग्राफ्स उठा के भेज दिया, विजिटिंग कार्ड भेज दिया, बैंक स्टेटमेंट भेज दिया, उनके प्रोडक्ट्स के फोटो भेज दिए, और मतलब रास्ते के फोटो भेज दिए, 5-7 नहीं 25-30 फोटो भी भेज देते हैं। तो ये बहुत बड़ा गलती है। आपको गूगल ने जो पूछा सिर्फ उतना ही देना है, आपको एक ही फोटोग्राफ देना है, ज्यादातर 2-3 फोटोग्राफ्स देने हैं, लेकिन आपको 25-30 फोटोग्राफ्स नहीं देना है। और ध्यान से किसी भी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों के केस में सुना है कि मैंने मेरे पूरे बैंक स्टेटमेंट दे दिया, मैंने मेरे पूरे लास्ट ईयर का मैंने आईटी फाइल करवाया था वो पूरा दे दिया, मैंने मेरे आजू बाजू वाले का 5 दुकान का फोटो उठा के दे दिया, मैंने पूरे जो हमारे फैक्ट्री है वो सारे फोटो उठा के दे दिया। मतलब इस टाइप के चीजें करते हैं, ये पहला गलती है और सबसे बड़ा गलती है। अगर आप गूगल ने जो पूछा अगर आपने वो नहीं दिया या आपने उसको ठीक से नहीं किया, तो आपका प्रोफाइल लाइव नहीं होता है। तो इसको ध्यान से करना है, जितना पूछा उतना करना है। कुछ लोग इमोशंस में आके लोगों को लगता है कि यार मैं अगर ये 5 डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा ना तो गूगल लाइव कर देगा। वहां पे आपके मेरे जैसे कोई रिश्तेदार नहीं बैठा है कि आपके प्रोफाइल सस्पेंड हो गया है और इमोशंस में आपके प्रोफाइल को लाइव कर देगा, ऐसे नहीं होता है। आप जो प्रूफ देंगे, जो बोर्ड बनाएंगे, उसमें आपको श्योर करना है कि जो एड्रेस आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे है
उधर उसी एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए। अगर नहीं है गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे चेंज करें। अगर गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे चेंज नहीं करना चाहते हैं, बोर्ड में स्टैंडी में चेंज करने का जरूरत है तो वो करिए, करके राइट एग्जिस्टेंस का प्रूफ दीजिए। और स्पेसिफिकली फिजिकल लोकेशन वाले बिजनेस में ये लागू होता है। सर्विस वाले बिजनेस में जो है ज्यादातर गूगल इस टाइप के एग्जिस्टेंस प्रूफ नहीं मांगता है, वो वीडियो वेरिफिकेशन एनेबल कराता है, इक्विपमेंट्स वगैरह चीजें देखने के लिए कोशिश करता है। लेकिन 90% फिजिकल बिजनेस अगर है और अगर आप जेन्युइनली एग्जिस्ट करते हैं, न्यू अकाउंट हो या पुराना अकाउंट हो, सस्पेंड हुआ है, तभी जाके गूगल ये चीज मांगता है। और स्पेसिफिकली जब हम एड्रेस चेंज करते हैं, मान लीजिए कि आपने एक एड्रेस से दूसरा एड्रेस आपने गया, तो ऐसे केस में भी गूगल ये जो एग्जिस्टेंस वाले प्रूफ मांगते हैं। यानी आपने एक्स लोकेशन पे थे, अभी आपने एड्रेस चेंज कर दिया, वाई लोकेशन पे गए, तो गूगल वहां पे प्रूफ देखना चाहता है कि इसने जो वाई लोकेशन पे गया एक्चुअल में उस लोकेशन में इसका है कि नहीं है। और ऐसे भी अगर केस है आपके लिए, जब तक आपका वाई लोकेशन पे या सेकेंड लोकेशन पे आपका प्रूफ नहीं हो जाता है, आपका कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ होता है, तब तक जो है आप एड्रेस चेंज मत करिए। तो ऐसे केस में आपका प्रोफाइल सस्पेंड होगा, आपके पास प्रूफ नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था फ्रेंड्स, जो बहुत सारे लोग मुझे फोन करके पूछते थे, व्हाट्सएप में पूछते थे। सोचा आपके लिए वीडियो बना दूं तो आप सभी लोगों के लिए हेल्प हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर थोड़ा सा भी आपको इसमें से इन्फॉर्मेशन मिला है, प्लीज लाइक कमेंट जरूर करना। बहुत सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।